ब्रिटेन चुनावों में ऐसी सुनामी चली कि ऋषि सुनक उड़ गए। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हो गई है। लेबर पार्टी ने 650 सीटों में से 400 पार के साथ 14 साल बाद प्रचंड वापसी की है। अब लेबर पार्टी के नेता कार स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव हुए थे। चुनावी नतीजे जैसे ही सामने आए, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करते हुए लिखा, आई एम सॉरी। ऋषि सुनक की लीडरशिप में कंजर्वेटिव पार्टी भले ही फ्लॉप साबित हो गई, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सुनक ने राजनीति के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। भारतीय मूल के सुनक महज 7 साल के अपने संसदीय सफर में ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ ब्रिटेन के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, बल्कि पहले ब्लैक प्राइम मिनिस्टर भी बने। सुनक ने 2020 से 2022 तक ब्रिटेन के राजकोष के चांसलर के रूप में काम किया, जिसे वित्त मंत्री भी कहा जाता है। इससे पहले सुनक 2019 से 2020 तक ट्रेजरी के मुख्य सचिव रहे। सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। वो 2015 से उत्तर यॉर्कशायर में रिचमंड के लिए संसद सदस्य रही हैं। सुनक का जन्म इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ था। इनके माता पिता भारतीय मूल के थे, जो पहले अफ्रीका में रहते थे। 90 के दशक में इनके माता पिता पूर्वी अफ्रीका से इंग्लैंड में आए थे। सुनक ने अपनी पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज में की थी। इन्होंने दर्शन शास्त्र, राजनीति और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पूरी की। इसके बाद फुल ब्राइट प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप हासिल कर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA की डिग्री ली। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात इन्फोसिस के फाउंडर और व्यापारी NR नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई थी। 2009 में दोनों ने शादी कर ली। यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद ऋषि सुनक 2015 में पहली बार संसद पहुंचे थे। उस समय ब्रेक्जिट का समर्थन करने के चलते पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। सुनक ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे की सरकार के संसदीय अवर सचिव के रूप में काम किया था। थेरेसा मे के इस्तीफे के बाद सुनक ने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कंजर्वेटिव नेता बनने के अभियान का समर्थन किया। जॉनसन ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद सुनक को ट्रेजरी का मुख्य सचिव बना दिया। वित्त मंत्री के रूप में सुनक ने ब्रिटेन में कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के मद्देनजर सरकार की आर्थिक नीति पर प्रमुखता से काम किया। 5 जुलाई 2022 को जॉनसन के साथ आर्थिक नीति के मुद्दे पर मतभेदों का हवाला देकर सुनक ने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के इस्तीफे के कारण जॉनसन सरकार संकट में पड़ गई और जॉनसन को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों के देश में पहला भारतीय मूल का युवा प्रधानमंत्री सामने आया था। इसीलिए सुनक से हर किसी को उम्मीदें थी। सुनक ने 2017 से हाउस ऑफ कॉमन्स में भगवद गीता पर शपथ ली है। सुनक काफी धार्मिक भी है। सुनक एक टीटोटलर है। वो पहले ईस्ट लंदन साइंस स्कूल के गवर्नर थे। सुनक की पत्नी अक्षता पर जब टैक्स चोरी का आरोप लगा, उसके बाद सुनक की पॉपुलैरिटी में काफी फर्क आ गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक ने भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों को जो उम्मीदें दिखाई थी पूरी नहीं कर पाए। उनके लिए कोई खास काम नहीं कर पाए। वीजा नियम बल्कि मुश्किल कर दिया गया। इसके अलावा ऋषि सुनक की लोकप्रियता का ग्राफ गिरने की वजह गैर कानूनी घुसपैठ को रोकने में नाकामयाब होना, कोरोना महामारी के दौरान कमजोर हुई अर्थव्यवस्था को मजबूती ना दे पाना, इमिग्रेशन के मुद्दे पर लेबर पार्टी की नीतियों की काट ना ढूंढ पाना बताई जाती है। 4 जुलाई 2024 को समय से पहले हुए ब्रिटेन चुनाव को लेकर लगातार सर्वे में दावा किया जा रहा था कि इस बार सुनक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव फ्लॉप होने वाली है। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि सुनक अपनी सीट भी हार जाएंगे। हालांकि सुनक अपनी सीट जीत गए हैं। उन्होंने नॉर्थ इंग्लैंड में रिचमंड और नॉर्थ लेटन सीट पर जीत हासिल की है। अब क्या वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैकबेंच MP बने रहेंगे, या फिर सदियों में पार्टी के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद भी कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करेंगे? क्या वे ब्रिटिश संसद में विपक्ष के नेता होंगे और पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए काम करेंगे? इन सवालों के जवाब जल्द ही सबके सामने होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।